अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम लोगों ने डिस्कस करना है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर वो कहते हैं इंटीग्रेशन ln ऑफ एक्स डी एक्स। अच्छा, इस तरह डायरेक्ट जो हमारे पास ln ऑफ एक्स का फंक्शन होता है, लॉग का फंक्शन है, इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसके साथ हम लोगों ने सपोज कर लेते हैं कि कोई कॉन्स्टेंट नंबर या कॉन्स्टेंट फंक्शन क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, सपोज करो कि वो 1 है। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने इसको दो फंक्शन में कन्वर्ट करने के बाद फिर इसको फर्दर क्या करना है, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसको क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना है। और अगर मेरे बेटा आप मेरे चैनल पर अभी तक न्यू है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली मेरे बेटा कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों से शेयर किया करें। शेयर करना क्या होता है, सदका जारी होता है। मे भी मेरी वजह से, आपकी वजह से किसकी हेल्प हो जाए, और हेल्प करना क्या होता है, अच्छी बात है। अच्छा जी, इसके अंदर हमारे पास है इंटीग्रेशन ln ऑफ एक्स डी एक्स। सबसे पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ही फॉर्मूला है, आप लोग इसको रट लें, अपने पास लिख लें और बार बार इसकी प्रैक्टिस कर लें। आप लोगों को जब ये आ गया तो समझे कोई भी क्वेश्चन आ गया तो यू और डी वी सेलेक्ट करना आपके लिए आसान हो जाएगा। और कैसे इनकी वैल्यूज पुट करते हैं तो वो आप लोगों को पहली बात तो वहीं जो अभी मैंने कहा कि फॉर्मूला आना ज़रूरी है। अच्छा, इसके लिए रूल क्या होता है, फॉर द सिलेक्शन ऑफ यू एंड डी बी। यू एंड डी बी मैंने क्यों लिखा हुआ है, सपोज करो ये ln ऑफ एक्स और इसके साथ मैंने कॉन्स्टेंट नंबर 1 भी, एक और फंक्शन इसको साथ मतलब सपोज कर लिया है कि इसके साथ एक और कांस्टेंट नंबर है या फंक्शन है जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो दो फंक्शन हो गए, एक को हम यू कह देंगे, एक को हम डी वी कह देंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन यू डी वी, दो फंक्शन के बाद यू डॉट वी माइनस इंटीग्रेशन वी डी यू। रूल क्या है, सिलेक्शन ऑफ यू एंड डी वी। इसके लिए रूल यूज़ होता है आईलेट का। आईलेट का मतलब होता है कि कौन से फंक्शन को आपने पहले रखना है और कौन से फंक्शन को आप लोगों ने बाद में रखना है। जैसे आई का मतलब है इन्वर्स, फिर उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और फिर क्या आ जाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, अब ये जो आई वाला है ना, इन्वर्स फंक्शन है ना, और लॉगरिथमिक फंक्शन है, अलजेब्रिक है। अब हमारे केस में एक लॉगरिथमिक फंक्शन पड़ा हुआ है और एक आपके पास सिंपल कॉन्स्टेंट नंबर अलजेब्रिक में चला जाएगा। तो एल पहले आ रहा है और ए बाद में आ रहा है, मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आएगा और अलजेब्रिक फंक्शन क्या आ जाएगा, बाद में आएगा। तो इसका मतलब यू और डी वी के सिलेक्शन के अंदर यू हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन को कर लेंगे और डी वी हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे अलजेब्रिक फंक्शन को। तो मैंने 1 को डी वी सिलेक्ट कर लिया और ln ऑफ एक्स को यू सिलेक्ट कर लिया है। तो ये रूल आप लोगों के माइंड में होना चाहिए कि यू और डी वी किस तरह से आएंगे। अच्छा, जिस फंक्शन को हम लोगों ने यू सिलेक्ट किया और उस तरफ हम लोगों ने डेरिवेटिव लेना है, और जिस फंक्शन को डी वी को हम लोग डी वी का होगा ना, उस फंक्शन की हम लोगों ने क्या करनी, इंटीग्रेशन करनी है। तो आप लोगों ने इसी क्वेश्चन का 1 डी एक्स का वाला पार्ट पकड़ के ना इसको डी वी के साथ लिख लेना है और यू इज इक्वल टू ln ऑफ एक्स ले। इस तरह डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो यू का क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव डी यू बन जाएगा। ln ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव होता है 1/x होता है और साथ आ जाएगा डी एक्स के रिस्पेक्ट से हम लोगों ने इसको डेरिवेट किया है। अच्छा जी, इस तरफ क्या हो जाएगा कि आप लोगों ने डी वी और इस तरफ 1 है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई की, टोटल डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल आउट होकर आपके पास वी रह जाएगा। और 1 की सिंपल इंटीग्रेशन से कांस्टेंट नंबर हो, सिंपल 1 हो और उसकी जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन की जा रही हो तो ये वो वेरिएबल जनरेट कर दिया जाता है। मतलब एक्स के रिस्पेक्ट से 1 को इंटीग्रेट करना है तो मतलब एक्स जनरेट हो जाएगा। जैसे ही हमारे पास इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यू वी डी यू की वैल्यूज आ जाएंगी, हम लोगों ने इस फॉर्मूला के अंदर क्या जाकर इंसर्ट कर देनी है। ठीक है, तो मैंने ना लिखा इंटीग्रेशन 1 है, आप ln ऑफ एक्स और साथ 1 लिख लें, ये कोई मसला नहीं कि 1 पहले लिखे बाद में लिखे, लेकिन ये यू और डी वी ख्याल से आप लोगों ने लिखने हैं। मैंने पहले फॉर्मूला लिखा है यू डॉट वी माइनस इंटीग्रेशन वी डी यू। अब मैं यू की वैल्यू इसमें डालूंगी। यू की वैल्यू मेरे पास क्या है, ln ऑफ एक्स है। वी की वैल्यू मेरे पास क्या है, एक्स है। इंटीग्रेशन का साइन, वी की वैल्यू मेरे पास एक्स है, डी यू की वैल्यू मेरे पास है 1/x डी एक्स। तो मैंने सारी वैल्यू जब इंसर्ट कर दी तो यहाँ से एक्स एक्स से कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा एक्स ln ऑफ एक्स और एक्स का यहाँ पे सिंपल 1 रह जाएगा। 1 का डी एक्स के रिस्पेक्ट से जो इंटीग्रेशन आएगी, जैसे यहाँ पे किया था वैसे ही यहाँ पे करेंगे। तो एक्स के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करें तो एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका बन जाएगा एक्स ln ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस सी। सी इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट होता है, लास्ट में इसलिए रखते हैं कि सपोज करें कि फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव का ही जो एंटी डेरिवेटिव होता है वो आपके पास इंटीग्रेशन होती है। तो इसका मतलब अगर डेरिवेटिव में कोई कॉन्स्टेंट बच भी जाए तो यहाँ पे सी लिखने का मतलब ये होता है कि इंटीग्रेशन में वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे।